कभी महसूस की है वो खामोशी जो रात के 2 बजे कानों में गूंजती है, जब घर की हर चीज, दीवारें, घड़ी, यहाँ तक कि हवा भी सो जाती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग जाग रहा होता है। तुम्हें हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बगल वाले कमरे में चल रहा है। तुम हिम्मत करके उठते हो, दरवाजा खोलते हो और वहां कोई नहीं होता, पर तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। ये कहानी बस उसी एहसास से शुरू होती है, एक ऐसा एहसास जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। मेरा नाम आरव है और मेरी दुनिया बस मेरी पत्नी मीरा के चारों ओर घूमती थी। हमारा एक छोटा सा घर था जिसे हमने अपने प्यार और सपनों से बनाया था। हमारी सुबह बालकनी में चाय पीने से शुरू होती थी और रातें आने वाले कल के सपने देखते हुए कट जाती थी। मुझे आज भी याद है कैसे बारिश की पहली बूंद देखकर वो बच्चों की तरह खुश हो जाती थी, कैसे वो कभी कभी मेरे खाने में जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा नमक डाल देती थी और फिर मासूम सा चेहरा बनाकर मुस्कुराती थी। वो मेरी जिंदगी थी, कम से कम मैं तो यही मानता था। शायद मैंने ही उन छोटे छोटे इशारों को नज़रअंदाज कर दिया था। उसका फ़ोन पर घंटों तक फुसफुसा कर बातें करना और मेरे आते ही फ़ोन काट देना, उसका देर रात तक ऑफिस का काम है कहकर बाहर रहना, उसका मुझसे नज़रें चुराना। कहते हैं प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, पर शायद मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था। मैं उस खूबसूरत झूठ में ही जीना चाहता था, क्योंकि सच का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। एक दिन मैं घर जल्दी आ गया उसे सरप्राइज देने के लिए। दरवाजा हल्का सा खुला था तो मैं दबे पांव अंदर चला गया और मैंने उसकी आवाज सुनी। वो फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में वही खिलखिलाहट थी जो कभी सिर्फ मेरे लिए होती थी। और फिर उसने वो शब्द कहे जिन्होंने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मैं आरव को छोड़ दूंगी, बस थोड़ा और वक्त दे दो। उस एक पल में मेरा घर जो कभी जन्नत लगता था एक कैद खाना बन गया। उसकी दीवारें मुझे घूरने लगी, हर कोना मेरा मजाक उड़ा रहा था। जो घर हमारी मोहब्बत का गवाह था, अब वो मेरे धोखे का सबसे बड़ा सबूत था। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, पूछता भी कैसे, किस हक से। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैं सोफे पर पड़ा छत को घूरता रहा, हर आहट पर दिल दहल जाता। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा है, कोई और जो मेरे दर्द को देख रहा है। मैंने मन को समझाया ये बस मेरा वहम है, टूटे दिल का कोई खेल है। अगले दिन जब मीरा घर पर नहीं थी, मैंने उसका लैपटॉप खोला। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जानता था ये गलत है, पर जो मेरे साथ हो रहा था क्या वो सही था? और वहाँ सब कुछ था, तस्वीरें, चैट, वो सारे राज जो मुझसे छुपाए गए थे। हर तस्वीर, हर लफ्ज एक खंजर की तरह मेरे सीने में धंस रहा था। सोचो अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? उस पर चीखते लड़ते या मेरी तरह खामोश हो जाते? उसी रात से घर में अजीब बातें होने लगी। किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती, पर जाकर देखो तो सब अपनी जगह पर होता। कभी कभी मीरा के परफ्यूम की खुशबू उस कमरे में आती जहां वो घंटों से गई ही नहीं थी। एक रात मैं पानी पीने उठा तो देखा हमारे बेडरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा है। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने सोचा हवा होगी, पर उस रात तो सारी खिड़कियां बंद थी। ये डर अब मेरे अंदर बस चुका था। ये सिर्फ धोखे का दर्द नहीं था, ये कुछ और था, कुछ अनजाना, अनदेखा। ये घर, ये दीवारें मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मैंने मीरा से बात करने की कोशिश की, उसे बताया कि घर में अजीब लगता है, जैसे हमारे अलावा भी कोई है। वो हंस पड़ी। आरव, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, काम का स्ट्रेस होगा। उसका ये बर्ताव मेरे अकेलेपन को और भी गहरा कर रहा था। मैं एक ऐसे डर से लड़ रहा था जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता था। अब वो साए और साफ दिखने लगे थे। मुझे अक्सर घर के कोनों में एक परछाई दिखती थी, एक औरत की। वो बस चुपचाप खड़ी मुझे देखती रहती। जैसे ही मैं हिम्मत करके उसकी तरफ देखता, वो गायब हो जाती। कई बार मुझे किसी के सिसकने की आवाजें आती थी, एक ऐसी औरत जो फूट फूट कर रो रही है, और वो आवाज हमेशा हमारे बेडरूम से आती थी, उसी बेड के पास से जहाँ कभी हमारा प्यार था। ये घर अब मेरा नहीं रहा था, ये एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ डर और वहम का कब्जा था। मैं रात रात भर जागता, हर छोटी आवाज पर चौंक जाता। दिन में भी अकेले घर में घुसने से डर लगता था। वो घर जिसे बनाने में हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी,
अब वही मुझे खाने को दौड़ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे दिमाग का फितूर है या सच में कोई है जो मुझे दर्द का एहसास करा रहा है। सच्चाई जो भी थी वो बेहद डरावनी थी। एक रात पानी सिर से ऊपर चला गया। मैं बालकनी में खड़ा था और मैंने देखा मीरा किसी और के साथ थी, उसी गाड़ी में जो हमने अपनी पहली सालगिरह पर खरीदी थी। वो हंस रही थी ठीक वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ हंसती थी। उस पल मेरा सब्र का बांध टूट गया। जब वो घर आई मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। आज आर या पार होना था। मैंने पूछा कौन था वो मीरा। पहले तो उसने बहाने बनाए, झूठ पर झूठ बोला, पर जैसे ही मैंने उसका लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर था पर अफसोस नहीं। हम चीख रहे थे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मेरा दर्द, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार सब बाहर आ रहा था। और जैसे ही मीरा ने चीख कर अपना गुनाह कबूला, घर की सारी बत्तियां एक झटके में बंद हो गईं। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में हमें वो सिसकियां सुनाई दी, लेकिन इस बार वो दूर नहीं थी, वो हमारे ठीक पीछे थी। हम दोनों ने पलट कर देखा, बेडरूम के दरवाजे पर वो परछाई खड़ी थी, पर अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, उसने एक औरत का रूप ले लिया था। उसका चेहरा तो साफ नहीं था पर उसकी आंखों में सदियों का दर्द और धोखा साफ झलक रहा था। वो हमें ही देख रही थी। वो कोई भूत नहीं थी, वो इस घर में बसे धोखे, दर्द और टूटे हुए भरोसे की आत्मा थी। वो हमारे रिश्ते का वो सच थी जिसे हम दोनों नजरअंदाज कर रहे थे। वो साया धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ा। उसने मीरा को छुआ तक नहीं, पर मीरा ऐसे चीखने लगी जैसे उसे कोई जिंदा जला रहा हो। मैं देख सकता था कि वो साया उसे शारीरिक दर्द नहीं दे रहा था, बल्कि उसे वो दर्द महसूस करवा रहा था जो उसने मुझे दिया था। उसका हर झूठ, हर धोखा एक आग बनकर उसे जला रहा था। वो जमीन पर गिर के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मेरे अंदर का एक हिस्सा ये देखकर बहुत खुश था। सजा मिल रही थी उसे उसके किए की। मैं चाहता था कि वो और तड़पे और चीखे, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां अब कोई घमंड नहीं था, सिर्फ बेबसी, डर और पछतावा था। और तभी मुझे एहसास हुआ ये साया, ये निगेटिव एनर्जी सिर्फ मीरा को नहीं, मुझे भी अंदर ही अंदर खा रही थी। मेरी नफरत उसे और ताकत दे रही थी। अगर आज मैंने इसे नहीं रोका तो ये हमेशा के लिए इस घर में और मेरे दिल में बस जाएगी। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो नफरत को चुनकर मीरा के साथ खुद भी इसी आग में जलता रहूं, या फिर माफ करके इस कहानी को यहीं खत्म कर दूं। मैंने अपना फैसला कर लिया। मैंने मीरा का हाथ पकड़ा और उस साए की तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया मीरा, तुम्हारे धोखे के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो साया धीरे धीरे एक रोशनी में बदला और गायब हो गया। सिसकियां बंद हो गईं, घर की बत्तियां वापस जल उठी। धोखा सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ता, वो आपकी रूह में एक अंधेरा छोड़ जाता है और उसी अंधेरे में नफरत और बदले जैसे भूत पलते हैं। लेकिन अगर आप उस अंधेरे में माफी का एक छोटा सा दिया जलाने की हिम्मत दिखाएं तो यकीन मानिए वो आपकी पूरी दुनिया को दोबारा रोशन कर सकता है। आरव और मीरा की कहानी यहीं खत्म हो गई। वो अलग हो गए मगर नफरत के साथ नहीं। आरव ने उस दिन सीखा कि माफ करना किसी और पर एहसान नहीं होता, बल्कि ये खुद की रूह को आजाद करने के लिए जरूरी है। तो आप बताइए, क्या आरव ने मीरा को माफ करके सही किया? इस बारे में आपकी क्या सोच है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।